नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अंशिका। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों का। पंचायत चुनाव में जिला गुरदासपुर के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर गांव के सरपंच ने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक जीत के लिए लोगों के समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की इस जीत के बाद सरपंच ने लोगों को बधाई दी है, लोगों का धन्यवाद दिया है, उनका आभार व्यक्त किया है अपने समर्थन के लिए। और जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में भी खुशी की लहर यहां पर देखी जा सकती है। बड़े पैमाने पर आपकी जीत हुई है और सरपंच ने लोगों को धन्यवाद दिया है। श्री फतेहगढ़ साहिब को टूरिज्म हब बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इस खास बातचीत का स्पष्टीकरण देते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध अपने वचन भवन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में हुआ पंचायती चुनाव के दौरान पंजाब के गांव के लोगों ने 80% से भी ज्यादा फोन उम्मीदवारों के हक में अपना फैसला दिया है जो आम आदमी पार्टी की सोच वाले हैं। श्री सोन ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से सर्वसम्मति के साथ बनी पंचायत को 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य के गांव के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि फतेहगढ़ को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी जोरों पर है और इसके लिए तरुणप्रीत सोंध का बयान सामने आया है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध ने इस पर बयान दिया है। साथ ही साथ कहा है कि पूरी तरह से इस क्षेत्र का देखभाल की जाएगी और किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और इसी को देखते हुए टूरिज्म हब बनाने की तैयारी फतेहगढ़ को जोरों शोरों से शुरू हो गई है। क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। टूरिज्म बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक बार फिर मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध का ये बयान सामने आया है कि फतेहगढ़ को अब टूरिज्म हब बनाया जाएगा। देखो, ये लोकतंत्र की सब तो वड्डी जित हुई है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी की अगुवाई चल रही जो पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार है, इको एक सरकार है अज तक जी सिर्फ तो सिर्फ मुद्दों के उत्ते गल करती है। साडी जी सारी की सारी सियासत है वो मुद्दों के उत्ते है। सो इस करके डिवेलपमेंट के उत्ते गल करते हैं। डिवेलपमेंट को लैके जो पिछले 2.5 साल पौने 3 साल तो जो सरकार चल रही है पंजाब ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ गुरप्रीत हत्याकांड में सांसद अमृतपाल के कनेक्शन के डीजीपी के खुलासे के बाद गुरप्रीत के परिवार का बयान सामने आया है, जिसमें गुरप्रीत के चचेरे भाई सुखप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और कोई निर्दोष ना फंसे और कोई दोषी ना बचे। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी पक्ष को बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਧਮਕੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ गुरदासपुर बटाला के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी वैन पर आए फूड सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की दुकानों की जांच की और खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी के कर्मचारी जसप्रीत सिंह ने कहा कि ये एक नियमित जांच है और खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित रूप से ऐसी जांच करता रहता है। उन्होंने साथ ही कहा कि चेकिंग के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि पहले लिए गए नमूने फेल हो गए हैं और कुछ पास हो गए हैं और फेल हुए नमूनों में ज्यादातर बर्गर, पिज्जा और सूप में इस्तेमाल होने वाली सॉसेस के नमूने हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की जा रही है और जिन दुकानदारों ने ये लाइसेंस नहीं लिया है उन्हें फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जगह जगह पहुंचकर जो स्टॉल्स होते हैं वहां से सैंपल्स लिए और ये एक रेगुलर चेकिंग थी। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि रेगुलर चेकिंग है और इस तरह से समय समय पर नियमित जांच की जाती है। पहले भी कुछ सैंपल्स लिए गए थे जिनमें से कुछ फेल हुए और कुछ पास हुए। वहीं दुकानदारों के जो फूड का लाइसेंस होता है उस पर भी चेक किया गया, उसको भी चेक किया गया और जिन दुकानदारों के पास लाइसेंस नहीं है उनको लाइसेंस लेने के लिए एनकरेज किया गया, जागरूक किया गया। डिपार्टमेंट तो अज ना सैंपलों की चैकिंग हो रही बटाले एरिए से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वालों सारे ही दुकानदारों के सैंपल ले गए हैं। उन्होंने मौके पर रिपोर्टां दित्तियां गई हैं। जो भी ये पाया गया है कि भाई ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट एज ए लैब टेक्नीशियन वालों रिपोर्टां दित्तियां गई हैं। तकरीबन जी मोस्टली सैंपल पास भी आ गए हैं, थोड़े जिन्हों के 2-4 फेल भी आए हैं। फतेहगढ़ साहिब के अधीन शहर बस्सी पठाना में किसानों की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से और किसान एकता यूनियन के नेतृत्व में संविधान की लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों की हो रही लूट के विरोध में तंग किसानों की तरफ से बस्सी में मोरिंडा रोड ऊषा मंदिर के सामने रोड के ऊपर चक्का जाम किया गया और पंजाब और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पत्रकार के साथ बातचीत करते हुए गुरजीत सिंह, वजीदपुर जिला जर्नल इस्तक भारती, किसान एकता यूनियन सिद्धूपुर ने कहा कि मसला बड़ा गंभीर है कि किसान 6 महीने सख्त मेहनत करके फसल को मंडियों तक लेकर आते हैं, पर फसल पंजाब गवर्नमेंट की खरीद कागजों के बीच 1 तारीख से शुरू हो चुकी है। मसला बड़ा गंभीर है कि किसान 6 महीने सख्त मेहनत करके फसल पाल के मंडियां च लैके आउंदा ते बड़े अरमान होंदे ने, बड़ियां आसां होंदियां ने, पर फसल
ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। अबोहर की ढाड़ी बीरबल निवासी एक लैब संचालक के घर चुनावी रंजिश के चलते हमला और तोड़फोड़ किए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार और ढाड़ी के बांदिशों ने सिटी 1 के बाहर धरना लगाते हुए अबोहर मलोट रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बसों के रूट तक बदलने पड़े। इस धरने में कई राजनेताओं, किसान यूनियनों और अन्य पंचायतों ने भी भाग लिया। जानकारी के अनुसार ढाड़ी बीरबल निवासी देवीलाल ने बताया कि गत दिनों गांव का विजयी सरपंच उनके भाई के घर बधाई देने के लिए आया, तो विपक्षी दल के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। इसी रंजिश के चलते उनके कुछ गुंडों ने रात के समय उनके घर पर हमला बोल दिया। कुछ भी नहीं, ना ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਟੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਜੱਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਲੱਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਲੱਡ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਲੱਡ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3-3 ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੱਖੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਢਾਣੀ ਬਿਰਬਲ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜੇ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ, ਗੇਟ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਾਪਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਲਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਐਡੀ ਰੰਜਿਸ਼? ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਰਪੰਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 3 ਚੋਂ 2 ਸਰਪੰਚ ਹਾਰ ਗਏ, 1 ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਰਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੀ ਟਾਣੀ ਨਹੀਂ, 5 ਟਾਣੀਆਂ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੀ ਟਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਟਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। पराली जलाने की समस्या पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पराली जलाने की समस्या के लिए केवल पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सीएम मान ने कहा कि पराली का मुद्दा पूरे उत्तर भारत का है। इसके समाधान के लिए सभी राज्यों, केंद्र सरकार के साथ एक बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाए। हमारे किसान धान लगाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा भूमिगत जल खत्म हो गया है, वरना हमने पराली प्रबंधन के लिए 1.5 लाख मशीनें भी उपलब्ध कराई हैं। ये पराली का मुद्दा जो है, ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बिठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का
किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो, उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। देखो ये दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कपूरथला को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार ने मंत्री रणजोत सिंह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सिचेवाल और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी सज्जन सिंह चीमा भी मौजूद रहे। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक तकनीक वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसी के साथ मंत्री रणजोत सिंह ने निरीक्षण में अप्रोच रोड का भी निर्माण पर जानकारी साझा की, साथ ही साथ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आने वाले 2 में से 4 दिन के बीच पंजाब के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिनमें कि उन्होंने बताया कि निवेदन पत्र विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वह अध्यक्ष की पत्नी है, वह सीधे रूप से निवेदन पत्र नहीं दे सकती और इसका फैसला कि वह चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी हाईकमान करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विरसा सिंह वलडोट ने ये जानकारी दी, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि हरप्रीत सिंह को लेकर शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, वह सही नहीं है। चाहना है आज बहुत चंगा दिन है। 2 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहला तो साबका MLA मोही साहब के सुपुत्र मोही साहब जिहड़े कि साडे SC कमीशन के मैंबर सन, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, नौजवान साथी है, मैं उन्होंने भी जी आया कहना। और नाल ही नाल अज जलालाबाद के बहुत वड्डे आगू, मैं समझदा कि एक मुकम्मल थम जिहड़े सुखबीर सिंह बादल की इलैक्शन जिताउण दे विच आपदा वड्डा योगदान वो हमेशा पाउंदे सी, मोहरे होके वो लड़ते सन, 2 बार जिला परिषद के मैंबर। पंजाब में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तेज रफ्तार वाहनों के कारण हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं। ताज़ा मामला नाभा का है, जहां मोटरसाइकिल सवार जसकरण सिंह, जो 12वीं कक्षा का छात्र था और ट्यूशन के लिए गांव पलाया से नाभा आ रहा था, उसकी नाभा के ग्रिड चौक पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के बस के नीचे आ जाने के कारण ये दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है। पूरी घटना को लेकर मौके पर पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। तो वहीं मृतक के रिश्तेदार जसकरण सिंह ने कहा कि तेज रफ्तार बस के कहर ने हमारे लड़के को मौत के मुंह में पहुंचा दिया।
ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਲੀਆ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਜੀ। ਬੱਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਾਭੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। अक्सर युवा अपने घर के हालात सुधारने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश जाने का चलन पंजाब में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस बीच घर के हालात सुधारने के लिए बेटा विदेश में गया और वहां एक हादसे का शिकार हो जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला पठानकोट के भुआ में, जहां गांव धूपसड़ी का एक युवक पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया और यहां उसकी 2 साल के बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर है और परिवार अपने बेटे के मृतक शरीर को पंजाब लाने की मांग कर रहा है। बेटा करीब 2 साल पहले काम के लिए अमेरिका गया था और वह घर में एकमात्र कमाने वाला था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटी और एक बेटा है। घर लाया गया ताकि परिवार का कहना है कि मृतक का शरीर घर लाया जाए, जिससे उसका अंतिम संस्कार कर सके। जी, मैं जे मेरे बेटे की कोई गौरमेंट मदद कर सकती है तो मेरा बेटा मेरे को इतने घर पहुंचना चाहिए। मैं उसका मुंह देखना बच्चे का, मैं अपने बच्चे का मुंह देखना, और रिश्तेदारों ने मुंह देखना, सारे ने मुंह देखना होगा। जिस तरह गवर्नमेंट मेरी मदद करेगी, मैं गरीब, मैं बेचारा, मैं बुढ़ा आदमी है, मैं कुछ नहीं कर चुका। मैं उससे बच्चे थे, मेरी डोरियां सीगियां पूरियां, उससे वो ही बेचारा करता सिलसिला सीगा साडे घर दा, वो पूरा करता। उस दाते ने कुछ नहीं सोचिया मेरे बारे। मेरा नाम जतिंदर कौर है, मेरे हसबैंड का नाम मनदीप सिंह। 2 साल पहला गए। मेरी यही मांग है कि उन्होंने लिया जाए। बड़ी मंदभागी खबर है, इस समय देखे अमनदीप जो पिंड धुपसड़ी तो अज तो 2 साल पहला रोटी रोजी कमान के चक्कर च अमेरिका गया सीगा, जिसकी अज सवेरे 5 बजे उसके माँ प्यो को डैथ की कार आई है, जिहड़ा दुखों का पहाड़ के परिवार से डिग्या। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।